शांति। जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान का दूसरे दिन का चौथा पार्ट है। आज का हम विषय ले रहे हैं परमात्मा। परमात्मा के परिचय में क्या परमात्मा केवल शुद्ध आत्मा है? क्योंकि हमने पिछला विषय किया था सिद्ध आत्मा वाला। सिद्ध आत्मा और परमात्मा में अंतर। और सिद्ध आत्मा का मतलब है शुद्ध आत्मा जो मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। तो क्या परमात्मा केवल शुद्ध आत्मा है या वे सब आत्माओं का पिता है? या वह सब आत्माओं का पिता है? क्या है? ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म या परंपरा की आलोचना नहीं है, बल्कि जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के समान आध्यात्मिक बिंदुओं को जोड़कर आत्मा के सच्चे स्वरूप और उसके मूल गुण को स्पष्ट करना है। यह प्रस्तुति केवल अध्ययन, आत्मचिंतन और आत्म शक्ति जागरण के लिए है। ईश्वर की पहचान में सबसे बड़ा भ्रम और उसका समाधान। ईश्वर की पहचान में सबसे बड़ा भ्रम और उसका समाधान। एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक प्रश्न। एक ऐसा सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म प्रश्न है और बहुत ही निर्णायक प्रश्न है ताकि सबको सत्य समझ में आ सके। आज संसार में ईश्वर के बारे में दो मुख्य धारणाएं मिलती हैं। दो मुख्य धारणाएं मिलती हैं। परमात्मा भी आत्मा की तरह शुद्ध आत्मा है। कुछ लोग मानते हैं कि परमात्मा भी एक शुद्ध आत्मा है। हम आत्माएं पतित बनती हैं, वो हमेशा केवल शुद्ध आत्मा या पवित्र आत्मा समझते हैं। परमात्मा सब आत्माओं का पिता है। दूसरी धारणा है कि परम आत्मा सब आत्माओं का पिता है। यह प्रश्न साधारण नहीं है, क्योंकि यदि परमात्मा केवल एक शुद्ध आत्मा है तो वह हमारे समान हो गया। जैसे हम वैसे वो, जैसे हम वैसे वो शुद्ध आत्मा है, हम शुद्ध नहीं है। फर्क कितना है? हम कम शुद्ध है, वो ज्यादा शुद्ध है। तो वो हमारे समान हो गया। यदि वो पिता है और यदि वह पिता है तो उसकी भूमिका बिल्कुल अलग हो जाती। तो उसकी भूमिका बिल्कुल अलग हो जाती है। साकार मुरली 27 मार्च 1967 की मुरली है। बाप की पहचान स्पष्ट ना होने से सारा ज्ञान उल्टा हो जाता है। सारा ज्ञान उल्टा हो जाता है। बाप की पहचान स्पष्ट ना होने से सारा ज्ञान उल्टा हो जाता है। आत्मा क्या है
पहले ये स्पष्ट करें। आत्मा क्या है पहले यह स्पष्ट करें। सबसे पहले समझते हैं आत्मा कौन है। सबसे पहले समझते हैं आत्मा कौन है। साकार मुरली 18 जनवरी 1965। तुम आत्मा हो, ये शरीर तुम्हारा रथ है। यह शरीर तुम्हारा रथ है। आत्मा की पहचान। आत्मा सूक्ष्म बिंदु है। आत्मा शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है। आत्मा शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। उदाहरण, जैसे ड्राइवर गाड़ी बदलता है, वैसे आत्मा शरीर बदलती है। जैसे ड्राइवर गाड़ी बदलता है, वैसे आत्मा शरीर बदलती है। समझ में आई ये बात? आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। आत्मा सूक्ष्म बिंदु है। आत्मा शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति है। ये आत्मा का पहचान दिया। आत्मा की पहचान के बाद उदाहरण दिया। अब आता था आत्मा के मूल गुण। आत्मा के 5 मूल गुण हैं: शांति, प्रेम, सुख, शक्ति, पवित्रता। 7 क्यों नहीं लिए? 5 क्यों लिए? कोई बता सकता है? सात कौन कौन से गुण है? कौन से छोड़ दिए? कोई बता सकता है? जी भाई जी, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता। इसमें कौन से नहीं लिए वो बताओ ना। भाई जी आनंद नहीं है। और ज्ञान को नहीं लिया है। ठीक है नहीं? एक ज्ञान और एक आनंद। हाँ जी, आनंद और शक्ति। आनंद और ज्ञान। आनंद और ज्ञान। ठीक है। जैन धर्म के अंदर इन 5 गुणों को लिया जाता है, इसीलिए ही उसके कारण ये 5 गुण लिए हैं। वो ज्ञान और आनंद को उसमें नहीं लेते हैं, तो इसलिए हमने भी नहीं लिए हैं। आत्मा के गुण शांति, प्रेम, सुख, शक्ति और पवित्रता। आनंद को उन्होंने सुख में ही ले लिया और ज्ञान को ये नहीं समझाया कि वो गुण है, क्योंकि ज्ञान जिसके पास होगा वो गुण है, परंतु वो ज्ञान को एक लेने का आधार समझते हैं, इसलिए उसको गुण में नहीं लिया। ये 5 गुण है आत्मा के। साकार मुरली है 4 जून 1966। आत्मा मूलतः शांत स्वरूप है। मूलतः शांत स्वरूप है। क्या आत्मा सदा शुद्ध रहती है? क्या आत्मा सदा शुद्ध रहती है? यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आत्मा शुद्ध भी बनती है, अपवित्र भी बनती है और कर्म बंधन में भी आती है। 3 बातें आती हैं। आत्मा शुद्ध बनती है, फिर अशुद्ध बनती है
और कर्म बंधन में भी आती है। आत्मा के पास तीन बातें हैं, और ये तीन बातें क्यों ली हैं? क्योंकि परमात्मा में शुद्ध अशुद्ध होना और कर्म बंधन में आना है नहीं। परमात्मा में और आत्मा में अंतर हमें समझ में आएगा, तब हम आगे चलेंगे। आत्मा शुद्ध भी बनती है, अपवित्र भी बनती है, कर्म बंधन में भी आती है, परंतु परमात्मा ना शुद्ध बनते हैं ना कभी अशुद्ध होते हैं जो शुद्ध बनना पड़े, और किसी कर्म बंधन में नहीं आते। अपवित्र बने, अशुद्ध बने तो उन्हें शुद्ध बनना पड़े। आत्मा शुद्ध भी बनती है, अपवित्र भी बनती है और कर्म बंधन में भी आती है। आत्मा ही पवित्र से पतित बनती है और फिर परमात्मा आकर पतित से पावन बनाते हैं। ये साकार मुरली है 23 सितंबर 1967 की। परमात्मा ने समझाया कि आत्मा पवित्र से पतित बनती है, फिर परमात्मा आकर पतित से पावन बनाते हैं। इसलिए आत्मा की शुद्धता परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। अब प्रश्न उठता है, यदि आत्मा शुद्ध अशुद्ध बनती है, जन्म मरण में आती है, तो क्या परमात्मा भी केवल शुद्ध आत्मा है? केवल एक और अशुद्ध आत्मा है, या उसकी भूमिका इससे कहीं अधिक है? परमात्मा का वास्तविक परिचय ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के आधार पर। जैन धर्म में परमात्मा के परिचय का कोई स्थान नहीं है। वो केवल सिद्ध आत्मा को मानते हैं। सिद्ध आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। आप भी सिद्ध आत्मा बनो और मोक्ष को प्राप्त करो। उनका सीधा सा मकसद ये है। सिद्ध आत्मा क्या होती है? वो अपने कर्म के अकाउंट को बराबर करती है, कर्म क्षय करती है। जो उसने कर्म कर दिए उनको वो खत्म करती है, उनका हिसाब बराबर करती है। अब यहां परमात्मा का परिचय, वास्तविक परिचय क्या है? ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के आधार पर। अब समझते हैं परमात्मा कौन है। साकार मुरली 2 अक्टूबर 1966। परमात्मा कहते, मैं आत्माओं का बाप हूं। पहली बात, परमात्मा कहते हैं मैं आत्माओं का बाप हूं। आत्मा का पिता परम आत्मा, शरीर का पिता घर में। ये शरीर विनाशी, शरीर का पिता भी विनाशी। मैं आत्मा अमर, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा भी अमर। हम दो, हमारे दो। आत्मा और शरीर हम दो हैं। आत्मा का पिता अलग है, शरीर का पिता अलग है। ये वाक्य बहुत गहरा है। ये वाक्य बहुत गहरा है। परमात्मा की पहचान, परमात्मा भी बिंदु स्वरूप है। परमात्मा भी बिंदु स्वरूप है, लेकिन वो सुप्रीम है। वे पिता है, समान आत्मा नहीं, लेकिन वे सुप्रीम है, वे पिता है, वे समान आत्मा नहीं, वो आत्मा से विशेष है। अव्यक्त मुरली 15 फरवरी 1973। बाप सदा बाप ही रहता है। वे कभी बच्चे के रूप में नहीं आता। वे कभी बच्चे के रूप में नहीं आता। परम आत्मा के विशेष गुण। परमात्मा के क्या क्या गुण हैं, उनको हम
पहचानने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, परमात्मा अजन्मा है। जिसने जन्म ले लिया, जिसने शरीर धारण कर लिया, वो अपने आप को अजन्मा नहीं कह सकता। जिसने जन्म ले लिया वो फिर क्या नहीं हो सकता? परम आत्मा नहीं हो सकता। वो परमात्मा नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, अकर्ता। जो जन्म लेगा, शरीर धारण करेगा, वो शरीर से कर्म भी करेगा, परंतु परमात्मा जन्म नहीं लेता, शरीर नहीं होता, इसलिए वो अकर्ता है। वो शरीर से कोई कर्म नहीं करता, परंतु परमात्मा शिव हमें ज्ञान देने का कार्य करते हैं। ज्ञान देने का कार्य करते हैं, इसलिए परमात्मा कहते मुझे अकर्ता नहीं कहना, मैं ज्ञान देता हूं, ज्ञान देने के कारण मैं करता हूं, परंतु ज्ञान देने के लिए मेरे पास शरीर नहीं है। मैं पर काया प्रवेश करके ज्ञान देता हूं। मैं ज्ञान देते समय भी, ज्ञान देने से पहले भी, ज्ञान देने के बाद भी, तीनों अवस्थाओं में पर काया का साथ लेते हुए पर काया से मैं न्यारा रहता हूं। पर काया को यूज करते हुए पर काया से न्यारा रहता हूं। मैं कभी इस काया के बंधन में नहीं आता। मैं पर काया प्रवेश करता हूं और शरीर को छोड़ता हूं। शरीर मरता नहीं। तुम आत्माएं शरीर बनाती हो और जब शरीर को छोड़ते हो तो शरीर मर जाता है। आपके शरीर प्रवेश करने और शरीर छोड़ने में शरीर की मृत्यु होती है। मैं जिस शरीर में प्रवेश करता हूं, जब मैं शरीर को छोड़ता हूं, उस शरीर को चलाने वाली आत्मा उसमें होती है, इसलिए मृत्यु नहीं होती। मैं केवल ज्ञान देने का कार्य करता हूं और ज्ञान देने के कार्य करते वक्त भी, पहले भी और बाद में भी मैं न्यारा और प्यारा रहता हूं। मेरा प्यार इसलिए है, इस प्रकार से है कि मैं आकर तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूं। ये मेरा आपके प्रति प्यार है। आप ज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं, कोई लेता है या नहीं लेता है, मैं इसको नहीं देखता। लेने वाले पर मुझे कोई खुशी नहीं होती, ना लेने वाले पर मुझे कोई दुख नहीं होता। इसलिए मैं न्यारा और प्यारा रहता हूं। कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता होता हूं, क्योंकि मैं किए हुए कर्म का फल नहीं लेता। तुम आत्माएं कर्म करते हो, तुम्हें कर्म का फल लेना पड़ता है। इसलिए मैं कर्म बंधन में नहीं आता हूं।
करता होते हुए अकर्ता हूं, कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त हूं, क्योंकि मैं दोनों अवस्थाओं में न्यारा और प्यारा रहता हूं। कुछ पूछ रहे थे? जी भाई जी। सहारा तो लेना पड़ता बाबा को। सहारा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया फिर? सहारा लिया, बताया ना कि मैं न्यारा और प्यारा हूं, मैं बंधता नहीं। मैं कर्म झंडा भी फहराते हैं, उठते भी हैं, चलते भी हैं, क्योंकि हमने परमात्मा को चलते हुए देखा है। परमात्मा दादी के तन से चले, पूरा स्टेज से उतरे और पूरे डायमंड हॉल में 4 चक्कर लगाए, मतलब इधर से पहले गए, फिर वापिस आए, फिर गए, फिर वापिस आए, क्योंकि 3-4 जने इधर, 4-5 जने इधर, 4-5 जने इधर, बीच में रास्ता बनाया था, फिर रास्ता, फिर रास्ता, फिर रास्ता, ऐसे 4-5 रास्ते बनाए थे। तो जिसमें एक रास्ते से जाना आना, फिर जाना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना, तो इस प्रकार से पूरे उसके अंदर बाबा स्टेज से उतर करके नीचे चल करके सबको दृष्टि देने के लिए आए। किसी को ऊपर मिलने जाने की जरूरत नहीं, बाबा सबसे मिलने आया है। ये भी हमारा भाग्य था कि हम परमात्मा से हम बैठे रहे और परमात्मा ऊपर से उतर कर आए और हमें मिलकर 4 सारे चक्कर लगा कर गए। शरीर को यूज करते हुए भी, पर काया को प्रयोग करते हुए भी न्यारे और प्यारे, ये उनको अकर्ता और निष्कामी बनाता है। वे किसी भी कर्म का फल नहीं लेते, ज्ञान देने का फल रिटर्न नहीं लेते, इस प्यार का फल रिटर्न नहीं लेते। आप भक्ति करते हैं परंतु परमात्मा को उससे कोई मतलब नहीं। अभोक्ता, परमात्मा इस शरीर को भोगते नहीं, परमात्मा कुछ भी नहीं खाते। परमात्मा कहते, बच्चे, यहां 3-4 बातें जो मुझे याद आ रही हैं। परमात्मा कहते मेरा बाप नहीं है, मैं सबका बाप, मेरा कोई टीचर नहीं है, मैं सबका टीचर हूं, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं सबका गुरु हूं, मैं संसार को भोगता नहीं हूं, सतयुग त्रेता द्वापुर कलयुग चारों युगों में मैं आता नहीं हूं, परंतु मैं सब कुछ जानता हूं। अभोक्ता होते हुए भी मुझे मालूम है मीठा क्या है और खट्टा क्या है। कोई विश्वास ही नहीं करेगा। मैं चारों युगों में कभी नहीं आता हूं, सिर्फ संगम पर आकर तुम सब पतितों को पावन बनने के लिए सत्य ज्ञान देता, बस। वो भी आप ले ना ले, उसको लेना या ना लेना वो आप आत्माओं का काम है, मेरा काम नहीं। मेरे से कोई आत्मा कंप्लेन नहीं कर सकेगी, प्रभु आप इस धरती पर थे, मेरे को तो बताते, मैं तो आपका पड़ोसी था, मैं तो आपके साथ में रहता था, मैं तो आपका संबंधी था, आपने बताया ही नहीं। हम भी तो भगवान में सत स्वर्ग में चले जाते। अभोक्ता, सदा पवित्र, परमात्मा सदा पवित्र है। सदा पवित्र माना कोई भी ऐसा कर्म नहीं करते जिससे अपवित्र हो। कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिससे हम अपवित्र होते हैं? सदा मुक्त,
सदा मुक्त। परमात्मा कितनी क्लियर लाइन बोलते, मैं चाहे यहां आकर आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे याद करना है तो सूक्ष्म वतन में याद करो। भाई जी सूक्ष्म वतन और परम धाम सॉरी, एक ही परम बात धाम, है। परम धाम में याद करो, सूक्ष्म वतन में नहीं। मैं परम धाम निवासी हूं, मुझे परम धाम में याद करो, बल मैं ज्ञान यहां दे रहा हूं। इसलिए परमात्मा सदा पवित्र रहते, यहां होते हुए भी यहां नहीं होते, ज्ञान देते हुए भी यहां से अलग परम धाम में होते। सदा मुक्त, क्योंकि बंधन कोई है ही नहीं, अपवित्रता कोई है ही नहीं, अभोक्ता है, अकर्ता है, अजन्मा है। यहां लिखा नहीं है, हम एक अयोनि भी कह सकते हैं, वो किसी और योनि में नहीं आते, ना मनुष्य योनि में आते हैं, ना पशु पक्षी की योनि में आते, और किसी भी योनि में भी नहीं आते। भाई जी, हाँ जी, परमात्मा कहते परम धाम में याद करो मुझे यहाँ होते हुए, तो दोनों एक ही जगह हो गई ना। कौन सी दोनों जगह एक हो गई? मैं यहां आया हुआ हूं। जहाँ बाबा बोल रहा है वही परम धाम, मतलब ये परम धाम परम अवस्था है। हाँ, वही मतलब मेरे कहने का है ठीक। कि वो तो यहाँ मुझे भी परम में ही अवस्था में ही याद करो कि मैं कभी भी इस दुनिया में भोक्ता के रूप में नहीं हूं, मैं न्यारा और प्यारा परम अवस्था में हूं। निवास स्थान परम धाम शांति धाम है। मेरा रहने का जो स्थान है वो परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, मुक्ति धाम, आत्माओं का घर, ये हम सब आत्माओं के पिता परम आत्मा का घर है। परमात्मा स्वयं शुद्ध है, ये आधा सत्य है। फिर वो घर यहाँ भी हो गया ना। परमात्मा स्वयं शुद्ध है, ये आधा सत्य है। हाँ, ये सत्य है, परमात्मा स्वयं शुद्ध है, परमात्मा स्वयं शुद्ध है। लेकिन प्रश्न ये है कि वे केवल अपनी शुद्धता के लिए है। क्या वे केवल अपनी शुद्धता के लिए है? मुरली है, मैं स्वयं के लिए नहीं आता हूं, मैं बच्चों को पावन बनाने आता हूं। मैं आकर सारे संसार की पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए आता हूं। यदि परमात्मा केवल शुद्ध आत्मा होता तो उसका आना ही व्यर्थ हो जाता। यदि परमात्मा केवल शुद्ध आत्मा होता तो उसका आना ही व्यर्थ हो जाता। भाई जी, हाँ जी, इसका क्या मतलब हुआ भाई? परमात्मा का शुद्ध होता तो फिर यहाँ आने का क्या जरूरत थी? यदि परमात्मा केवल शुद्ध आत्मा होता तो फिर वो परम धाम में पड़ा रहता। जैसे सिद्ध आत्मा मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, निर्वाण धाम में रहती है, उसे यहां आने की क्या जरूरत है? तो मतलब क्या परमात्मा शुद्ध 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 नहीं है क्या? परमात्मा केवल शुद्ध नहीं है,
क्या है? वो सारे संसार की आत्माओं को शुद्ध करने का कार्य करता है, सबको शुद्ध करके परम धाम ले जाता है, उसकी ड्यूटी है ये। भाई जी पवित्रता का सागर है। पवित्रता का सागर है वो, पर तू पवित्र साथ में करता है। पवित्रता का सागर तो कृष्ण भी बनता है, परंतु वो पवित्र नहीं करता, उसे आने के बाद जाना पड़ता है, उसको आना पड़ता है और जाना पड़ता है। इसी प्रकार से जैन सिद्ध आत्मा, जैन धर्म में सिद्ध आत्मा आती है और वो शुद्ध आत्मा बन के जाती है, अपने कर्म का हिसाब किताब बराबर करके जाती है और शांति धाम में मोक्ष में रहती है। फिर उसे जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता। इसलिए बात हो रही है क्योंकि हमारी जो चर्चा है वो जैन धर्म को, जैन दर्शन के साथ हम परमात्मा को देख रहे हैं। भाई जी उनको समझाने के लिए इसलिए आज पहली बार सुना है कि परमात्मा शुद्ध आत्मा नहीं है। ऐसा है ना, हर एक को समझाने के लिए हर एक की भाषा में बात करनी होती है ना। अब हमें मुस्लिम्स को समझाना है तो मुस्लिम भाषा में बात करनी होगी ना। अब हम जैन हमारे सामने हैं, जैन भाई बहन के साथ हमें बात करनी है तो उनको उनकी भाषा में समझाना होगा ना। कोई हमें जैन भाई जैन बहन मिल जाए, उसके साथ हमने ज्ञान की चर्चा करनी है, वो परमात्मा को नहीं मानते, वो सिद्ध आत्मा को मानते हैं। उन्हें समझाना है कि सिद्ध आत्मा माना शुद्ध आत्मा। जो आई, जितने भी उनके तीर्थंकर आए, वो पतित थे और वो सिद्ध हुए, शुद्ध आत्मा बने, सिद्ध आत्मा बने। उन्होंने अपने सारे कर्मों का हिसाब बराबर किया। अब उनके पास ऐसी अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया कि अब उन्होंने कोई कर्म करना नहीं और कर्म का फल लेना नहीं, तो वो निर्वाण धाम में चले गए, वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब वो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएंगे। हर आत्मा भी इस प्रकार से सिद्ध आत्मा बन सकती है, मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। भाई जी बाबा तो बोलते मोक्ष किसी को मिलता ही नहीं। मैं कब कह रहा हूं कि आपका बाबा नहीं बोलता? यहाँ बात किसकी हो रही है ये भी तो ध्यान दो ना मेरे भाई। जैन धर्म वाले बोल रहे हैं। अब जैन धर्म वाले कहते हैं उनको मोक्ष मिलता है, आप क्या कहोगे? वो आगे धीरे धीरे कर्मों के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हम लेंगे ना मेरे भाई। आप बीच में प्रश्न पूछेंगे, आपको ये बुद्धि में रहना चाहिए कि जैन धर्म के भाई बहन को आप कैसे समझाएंगे। वो कहते हैं मोक्ष होता है तो ठीक है, तो परमात्मा तो फिर मोक्ष में रहना चाहिए, फिर उसे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। उनका आना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा ना, क्योंकि उनका सिद्ध आत्मा मोक्ष में चला गया। जितने भी उनके पैगंबर है वो मोक्ष में चले गए, उनकी बात हो रही है। आप तो उल्टी सीधी काफी सारी बातें सीख चुके हो ना। परमात्मा पिता, इसका गहरा अर्थ, परम आत्मा पिता, इसका गहरा अर्थ। पिता का अर्थ क्या है जो दुनिया वाले समझते हैं? जन्म देना, पालना देना, पढ़ाने वाला, संपत्ति देने वाला। यही इस्लाम धर्म के अंदर भी है। वो परमात्मा को पिता सुनने से तैयार नहीं है। वो भी यही समझते हैं कि परमात्मा का काम है जन्म देने वाला, पालना देने वाला, पढ़ाने वाला, संपत्ति देने वाला। ठीक है, अब तुम कहते हो परमात्मा पिता है, तो वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा कभी पिता नहीं हो सकता। परमात्मा ने हमें पैदा नहीं किया, हमें जन्म नहीं दिया। तुम परमात्मा को पिता कहते हो, तुम नास्तिक हो, तुम परमात्मा को जानते नहीं हो।
ये बिल्कुल वो ठीक बोलते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि परमात्मा जन्म देता, सॉरी पिता जो होता है वो जन्म देता है, पालना करता है, पढ़ाता है, संपत्ति देता है। ये काम परमात्मा नहीं करता है, तो इसलिए वो परमात्मा को पिता नहीं मानते। जैन धर्म के अंदर भी परमात्मा को कोई अस्तित्व नहीं मानते। जब वो आता नहीं है, नहीं कैसे हम कहें, परंतु अब परमात्मा ने आके समझाया, मैं आता हूं परंतु मैं पर काया में प्रवेश करके केवल रास्ता दिखाता, सारी पतित आत्माओं को पावन बनाता हूं। मैं तुम आत्माओं को पैदा नहीं करता। ये बात हमें मुस्लिम थ्योरी में भी समझानी होती है, जैन थ्योरी में भी समझानी होती है कि परमात्मा हम आत्माओं को पैदा नहीं करता। यदि परमात्मा हम आत्मा को पैदा करे तो पहली बात परमात्मा को बताना पड़ेगा कि मैंने इस आत्मा को इस समय पैदा किया। दूसरी बात, परमात्मा कहते बच्चे मैं तुम आत्माओं को पैदा करूं तो तुम अनादि और अविनाशी नहीं रहेंगे। जब तुम आत्मा हो ही अनादि और अविनाशी, अजर अमर अविनाशी, फिर पैदा करने की बात नहीं आती। फिर परमात्मा पिता कैसे हुआ? परमात्मा कहते बच्चे मैं ज्ञान देकर तुम आत्माओं को पतित से पावन बनने की विधि सिखाता हूं। तुम्हें पावन बनाने के निमित्त बनता हूं, इसलिए मैं पिता हूं। पालना के निमित्त बनता हूं, तुम्हें मैं ऐसी पालना देता हूं जिससे तुम नरक से स्वर्ग के लायक बन जाते हो। इसी कारण मैं पिता हूं। मैं ज्ञान पढ़ाता हूं, ज्ञान धन देता हूं और आपको एक नया जीवन देता हूं और नए जीवन की पालना सिखाता हूं। मैं स्थूल जीवन नहीं देता, स्थूल शरीर नहीं देता, मैं स्थूल पालना नहीं देता, स्थूल पढ़ाई नहीं पढ़ाता, मैं स्थूल धन नहीं देता। ताकि वो इस बात को हर एक आत्मा समझ सके कि हां, परमात्मा आत्मा का पिता है, आत्मा को ज्ञान देते हैं, आत्मा को पतित से पावन बनाते हैं, आत्मा को ज्ञान धन मिलता है, संतुष्टता का धन मिलता है, जो धन इस संसार के किसी भी धन से श्रेष्ठ है। हमने परमात्मा पिता स्वीकार कराना है। आगे कहा है, साकार मुरली है 21 जनवरी 1969, मैं पढ़ाता हूं इसलिए मैं बाप भी हूं और टीचर भी हूं। मैं तुम्हारा बाप भी हूं और बाप के साथ मैं तुम्हारा टीचर भी हूं। पिता केवल अच्छा इंसान नहीं होता, पिता जिम्मेदार होता है। वैसे ही परमात्मा केवल शुद्ध नहीं बल्कि मुक्तिदाता, ज्ञानदाता और विश्व परिवर्तक है। आत्माओं का भी परिवर्तन करने वाला है। यदि परमात्मा केवल शुद्ध आत्मा होता, सोचिए क्या सोचें भाई, वो हमें क्या सिखाता, क्यों सिखाता? हमें क्यों सिखाता? अपना जाके परम धाम में बैठ जाता। मेरे को क्या मतलब दुनिया से।
सिद्ध आत्मा रास्ता दिखाकर गए हैं कि कैसे वो सिद्ध आत्मा बने, और बाकियों को समझाया जाता है जैसे वो सिद्ध आत्मा बने ऐसे तुम भी सिद्ध आत्मा बनो। उनका जीवन कैसा था ऐसे तुम अपना जीवन बनाओ। इसी प्रकार से अब परमात्मा आकर समझाते, मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये ब्रह्मा बाबा खड़ा किया है, तुम अपना जीवन इस जैसा बनाओ। तो वे राजयोग क्यों देता? वो पाप कर्म क्यों नष्ट करता? उसे जन्म ले लिया है तो उसे पाप कर्म नष्ट करने होते हैं। जब पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं तभी वो घर जाते हैं। साकार मुरली 10 जुलाई 1966। जो स्वयं बंधन में हो वो दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता, इसलिए परमात्मा अभी कभी भी कर्म बंधन में नहीं आया। इसलिए सबका पिता है, सबका पिता है, एक का दो का नहीं, सर्व का पिता है। सर्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। आत्मा और परमात्मा स्पष्ट तुलना। अब यहां पर बराबर का कंपेयर किया जाएगा कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। विषय आत्मा और परमात्मा। सिद्ध आत्मा भी एक आत्मा है। तो जो जैन धर्म सिद्ध आत्मा की बात करते हैं उसको हम आत्मा के रूप में समझेंगे, क्योंकि वो सिद्ध आत्मा के ऊपर किसी को भी नहीं मानते। तो वो हो गए सिद्ध आत्मा, तो आत्मा हुई। सिद्ध आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते, और परमात्मा परमात्मा है। तो सिद्ध आत्मा और परमात्मा या आत्मा और परमात्मा में अंतर समझना है। स्वरूप आत्मा बिंदु है, परमात्मा भी बिंदु है। पर आत्मा अनेक, सिद्ध आत्माएं भी अनेक बन सकती हैं, हो सकती हैं, परंतु परमात्मा एक, वो दो या ज्यादा नहीं। जन्म आत्मा शरीर धारण करती है, जन्म लेती है। परमात्मा शरीर धारण नहीं करता, वो अजन्मा है। शुद्धता आत्मा जो जन्म ले लेती है उसकी शुद्धता घटती और बढ़ती दोनों होती हैं, परंतु परमात्मा सदा शुद्ध है, एवर प्योर है। भूमिका आत्मा साधक है, वो साधना करती है, और जितनी साधना करती है उतना सिद्ध स्वरूप बनती है। पूरी अच्छी तरह साधना करती है तो फाइनल सिद्ध स्वरूप बन जाती है, कम करती है तो फिर कम रह जाती है। स्थिति आत्मा की स्थिति परिवर्तनशील है, परमात्मा की स्थिति अटल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। साकार मुरली 21 जनवरी 1969। तुम बच्चे हो, मैं बाप हूं। श्री बाबा क्या कह रहे हैं? तुम बच्चे हो, मैं बाप हूं। निष्कर्ष सही उत्तर क्या है?
परमात्मा केवल शुद्ध आत्मा नहीं है। परमात्मा केवल शुद्ध आत्मा, एक शुद्ध आत्मा नहीं है। परमात्मा सब आत्माओं का पिता है, क्योंकि वो सिखाता है, वे मुक्त करता है, वो नई दुनिया की स्थापना करता है। साकार मुरली 30 मार्च 1968। पहले आत्मा को जानो, फिर बाप को पहचानो। समापन। यदि हम परमात्मा को केवल शुद्ध आत्मा समझेंगे, हम परमात्मा को केवल शुद्ध आत्मा समझेंगे, तो हम उसकी पितृत्व भूमिका खो देंगे। वो हमारा पिता है, पितृत्व की जो भूमिका है उसकी, वो हमारे से छिन जाएगी। फिर वो हमारा पिता नहीं बन सकेगा, या पिता हम उसे कह नहीं सकेंगे, पिता के रोल का अनुभव नहीं कर सकेंगे। और जब पिता को पहचानेंगे तभी सच्चा योग होगा, सच्चा अधिकार मिलेगा और सच्ची मुक्ति मिलेगी। जब तक हम पिता परमात्मा को नहीं पहचानेंगे, पितृत्व हमें नहीं मिलेगा, हम पिता से ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का वर्षा नहीं प्राप्त कर सकेंगे, मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।